वेलकम बैक टू गपशप। जी रीच। अमीरा, आपके गानों के टाइटल्स बड़े अजीब से होते हैं, तो ये आइडियाज कहाँ से आते हैं? ये मैं खुद सोचती हूँ, और आपको पता है कि इतना टाइम शायद गानों को लिखने में नहीं लगता होगा जितना उनका टाइटल सोचने में लगता है। मैं चाहती हूँ कि गानों के नाम ऐसे यूनिक और बॉम्बास्टिक हों कि लोग कहें वाओ ये क्या चीज़ आ रही है। जैसे मर्दों के खिलाफ आपने गाना ये बनाया, ये वो फलां, अगर अच्छा कोई मर्द हो तो कैसा होना चाहिए? अभी तक वैसे कोई आया नहीं है, लेकिन हैज़ेन में है, बता दें ना, शायद मैं ही ऐसा बन जाऊँ। मीरा जी कैसा शख्स होना चाहिए? ये तो मजाक की बात। उसने येलो शर्ट पहनी हो अंदर से और ऊपर से उसने ब्लैक कोट पहना हो। वैसे अगर वाइट भी पहने तो ठीक है। अच्छा, ब्लैक कोट पहना और खींच के उसने शेव कराई हो, बालों पे थोड़ी जेल वेल लगाई हो। अच्छा, और क्या खुसूसियात? पैसे कितने हो? ऐसे कोई 1 आधा अरब तो होना ही चाहिए। 1 आधा ओनली। हमारे पास 1 अरब तो है। मैंने कहा 1 आधा। 1 आधा यानी कि 1.5 अरब होना चाहिए। मुझे ये बताइए 1.5 अरब में कितने जीरो होते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। माय गॉड। आपको ख्वाहिश है तो कम से कम जीरोस का तो पता होगा। आई थिंक 9 में भी। सोच लें। पहला करोड़ का से पूछ लो। करोड़ में 7 होते हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि उनके पास हैं। नहीं मैं आपके पास है 1 अरब रुपए? सर नहीं, इन्हें को होते तो अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे। हाँ नहीं, मगर उनको उन्होंने बता दिया कि उनके पास पैसे कम से कम 1.5 अरब हो। ते तानू कहने क्या कैसर पिया कतरी शहजादे दा मुंडा। लेकिन चले इंशाल्लाह कोई 1.5 अरब और ढूंढते हैं इंशाल्लाह कोई ना कोई। तो वैसे आपके पास तकरीबन माजे भाई इतने तो होंगे? नहीं सर, कितने मजदूर आदमी है सर इतना पैसा थोड़ी है एक्टिंग। अल्लाह दे, अल्लाह दे। आई थिंक एक्टिंग करेंगे तो पैसा आता है। नहीं, मैं कम प्रोजेक्ट करता हूँ ना, अच्छे प्रोजेक्ट्स करता हूँ, तो उसमें फिर जाहिर है इतना तो नहीं कमाते। थोड़े प्रोजेक्ट्स अपने बढ़ाए, कोशिश करते हैं। वैसे आपने एक गाना गाया था तोरे जामी। इट्स अ पश्तो सॉन्ग। पश्तो गाना, ये तो आपको पश्तो भी आती है? थोड़ी बहुत आती है। बेसिकली आई एम कश्मीरी, सो ठीक है। तो कितनी कोई आती है पश्तो आपको? वैसे क्या है पश्तो में कि कैसरा मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। ज़िता सरा मीनाकुम। सेम टू यू मीनाकुम। जी सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर शहजाद है। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने फिल्म, ड्रामा और थिएटर सब जगहों पे परफॉर्म किया है, आपको किस प्लेटफॉर्म पर अच्छा लगा? इसके साथ ये है कि अगर एक्टिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो किस प्लेटफॉर्म से आप सबसे ज़्यादा लर्न करते हैं? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵਾਪਸ भी करना। तो भाई सबसे ज़्यादा जो लर्निंग थी वो थिएटर में थी, क्योंकि उसमें हमने बहुत कुछ सीखा। उसमें आवाज़ का थ्रो और एक्टिंग स्किल्स बहुत पॉलिश हुए उसके अंदर। हमारे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हो, उसमें कोई कट नहीं है, देयर इज़ नो रूम फॉर मिस्टेक। तो थिएटर से बहुत लर्निंग हुई, और सबसे ज़्यादा इन्जॉय मैंने फिल्म को किया, क्योंकि जब बड़े पर्दे पे आप अपने आप को देखते हो तो वो एक इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। और प्लस इट्स अ ड्रीम कम ट्रू कि मेरी अभी पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी ईद पे, तो अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे देखना वो एक ख्वाब था, वो पूरा हो गया। तो सबसे ज़्यादा मज़ा फिल्म करके अभी आपने की थी कुबरा खान और गौहर के अंदर, और उसके आप एक पुलिस ऑफिसर बने। जी CDD पुलिस ऑफिसर बने हुए थे। काफी हमने देखा आपने डांस वांस भी किया शायद उसमें। नहीं, उसमें मैंने डांस ना, आपने डांस नहीं किया था, बट मैं एक गाने के अंदर था, मेरा पेरेंट्स था उस गाने के अंदर, मैं आता हूँ और एग्जिट करता हूँ गाने के अंदर। हाँ, कोई इस तरह का था। जी, तो वो आपको मजा आया कुबरा और गौहर के साथ? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। और राहत फतेह अली खान साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त गाना गाया, वो वन ऑफ माई फेवरेट्स है इन द फिल्म, और वो हमारे ऊपर पिक्चराइज हुआ। सारा एक्शन सीक्वेंस जो हमने किया सवात कलाम पे, उस पे पिक्चराइज हुआ। तो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद ऑल द लेजेंड्स इन द इंडस्ट्री। मुझे ये बताएं, आपको भी एक्टिंग वगैरह का शौक है? जी जी। अच्छा, एक्टिंग का शौक? हाँ जी, मैंने एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स किए हैं। ठीक है। वेब सीरीज किए हैं और कुछ ड्रामास भी किए हैं। ठीक है। और आपके फेवरेट एक्टर्स कोई हैं जिनके साथ आपको काम करने का शौक हो? काफ़ी सारे हैं, टाइम टू टाइम आते रहते हैं। बिलाल अब्बास जी, आजकल बिलाल अब्बास। ठीक है, तो वो पसंद है। और फिरोज खान साहब के साथ। फिरोज खान भी हैं। ठीक है। तो कोई अगर आपको कोई ऐसा कोई ड्रामा करना चाहेंगे या फिल्म करना चाहेंगे इनके साथ? प्रायोरिटी जो दूंगी वो फिल्म को दूंगी। फिल्म को देंगी। तो कोई फिल्म ऐसी ऑफर हो आपको जिसमें एक तरफ एक हीरो बिलाल अब्बास हो, एक तरफ फिरोज खान हो, सो मैं किसको चूज करूंगी? हाँ, मतलब एक लव ट्रायंगल की स्टोरी है। ओह माय गॉड, मैं उनके कैरेक्टर पे जाना चाहूंगी कि वो दोनों फिल्म में कैसा रोल प्ले कर रहे हैं। वो तो कर रहे हैं, वो दोनों एक दीवाना पर लड़ रहे हैं आपके पीछे। मैं उन दोनों को जज करूंगी कि वो दोनों कैसे हैं, उनको आजमाऊंगी, कुछ चैलेंजेस रखूंगी, फिर देखूंगी कि फिल्म हो रही, थोड़े रिश्ते की गल नहीं हो रही। लेकिन फिल्म में तो रिश्ता ही होगा ना। ठीक है। तो यानी कि फिरोज खान और बिलाल अब्बास के साथ आप काम करना चाहेंगी। जबरदस्त। आपने बिलाल अब्बास का भी रिसेंटली जो ड्रामा था वो देखा, इश्क मुर्शिद गालिबन आई थिंक था, वो आपने देखा? सही एक्टिंग की थी बिलाल अब्बास ने। बहुत आला कमाल।
जबरदस्त जी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। मेरा नाम महनूर है और मेरा आपसे एक सवाल है, पाकिस्तानी इंडस्ट्री में आपका कौन सा फेवरेट एक्टर है जिसके साथ आप फ्यूचर में स्क्रीन शूट करना चाहती हैं? अगर आप पूछें कि मैं इनके साथ गाना गाना चाहूँगी सो वो है आतिफ असलम। आतिफ असलम के साथ आपकी आतिफ असलम से मुलाकात है? जी मेरे उनसे मुलाकात है, ठीक। लेकिन वो ऐसे ड्यूट गाने नहीं करते। हाँ, वो अपने ही सोलो निकालते हैं, डुएट भी करते हैं बहुत कम, फिल्मों वगैरह में करते हैं। वेरी सिलेक्टिव, वेरी हाँ, सिलेक्टिव। तो अब क्या करें, वो कर ही नहीं रहे, तो अब कैसे बनाएंगे हम आतिफ को? अगर वो किसी न्यू सिंगर के साथ करना चाहें तो मेरी विश है कि मैं उनके साथ करना चाहूँगी। ठीक है, आतिफ असलम के साथ करना चाहेंगी जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मैथिली है। मेरा आपसे एक सवाल भी है और मैं आपको पोइट्री भी सुनाना चाहती हूँ। जी जी, मेरी ब्यूटी से रिलेटेड आपसे सवाल नहीं पूछना। आपको कसम है कि आपने पूछना नहीं। जी बेटा। मैं पहले पोइट्री सुनाना चाहूँगी। पोइट्री किसकी है बेटा, ये बताएं पहले। पोइट्री शब्बर जाफरी। शब्बर जाफरी साहब की जी, तो सुनाइए। हाथों में लेकर सर बैठी हूँ, मौला मैं क्या कर बैठी हूँ, मैं भी तो तेरी बंदी हूँ ना, कब से तेरे दर बैठी हूँ। अंदर बाहर शोर है मैं का, मैं तो मैं से डर बैठी हूँ, और जिसे देखकर मैं जी उठी थी, अब मैं उस पे मर बैठी हूँ। कमाल कमाल, वेरी डीप। क्या बात है। कैसी लगी आपको इतना शायरी? डीप तो मैं भी नहीं लिख सकती। वो तो हमें अंदाजा है, लेकिन वो उन्होंने नहीं लिखा, किसी का शेर आपने सुनाया। शुरू में हमें अपनी पोइट्री सुनाई थी, उसके बाद कि ये वाला नहीं है जोन वो जी। आपको कोई सवाल भी है? जी। जी। आप अपने करियर में किस तरह की ग्रोथ देखना चाहती हैं? ऑब्वियसली हर इंसान चाहता है कि वो आसमान की बुलंदियों को छुए। चांदते जाना चाहते? चांद आई थिंक नीचे है, बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो उससे भी ऊपर है। ठीक है, स्पेस में जाना चाहती हैं जी। स्पेस में जाना चाहती हूँ। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम योइल गफूर है और मैं आपके सामने एक पोइट्री पेश करूंगा। किसकी पोइट्री है? अपनी है। अपनी है जी भाई। जिसने हमें छोड़ दिया उसका हमें कोई गम नहीं, जिसने हमें छोड़ दिया उसका हमें कोई गम नहीं, बदनसीब तो वो है जिसकी किस्मत में हम नहीं। बड़ी अच्छी बात की आपने। शेर को दोबारा पढ़िए। जिसने हमें छोड़ दिया उसका हमें कोई गम नहीं। पहली बात तो ये कि गम जो है वो मुंह में होती है, गम जो है वो दिल में होता है। तो आपने अपना गम चेंज करके गम में तब्दील करना है। अगर आप एन के उतारेंगे तो ये गम आप तक बेहतर पहुंच सकेगा। जिसको हमने छोड़ दिया उसका हमें कोई गम नहीं। अबे गम 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 गम, जिसको हमने छोड़ दिया उसका हमें कोई गम नहीं। जिसने हमें छोड़ दिया। और जिसने भी छोड़ा गम तो सही करो। तो चला जा, आज में बड़ा मजा आ रहा है।